बट एक क्वेश्चन अभी भी है, क्या सही में केंजाकू का जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा? और सबसे बिजार थियरी जो है वो ये है कि कलिंग गेम कभी एंड हुआ ही नहीं था। केंजाकू जुजुत्सु काइसेन का एक ऐसा चालाक और एशियंट सॉर्सरर जो हजारों सालों से जिंदा था। तुम इसे जुजुत्सु काइसेन का मास्टरमाइंड कह सकते हो, क्योंकि इसी ने ही अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ अरेंज किया। और जुजुत्सु काइसेन में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसी का हाथ था। चाहे वो सुकुना का मॉडर्न एरा में आना हो या एशियंट सॉर्सरर्स का वापस से अपेयर होना, डेथ पेंटिंग्स को बनाया, यूजी का पैदा होना और सबसे बड़ा चीज कलिंग गेम को स्टार्ट करना, ये सब कुछ केंजाकू का ही प्लान था। और केंजाकू ये सब का तैयारी कुछ दिनों में नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही करता आ रहा था। उसका प्लान एक ऐसे इविल साइंटिस्ट का प्लान था जिसके हिसाब से वो तो सही है, लेकिन वो जो कर रहा है वो पूरी ह्यूमैनिटी को बदल सकता था। बट एक क्वेश्चन अभी भी है, क्या सही में केंजाकू का जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा? क्या सही में हमारे सॉर्सर्स ने केंजाकू के प्लान को फेल कर दिया? क्योंकि कुछ चीजें अभी भी कंफर्म नहीं की गई हैं और क्या पता जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलों में हम वो चीजों को अब देख पाएंगे। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे बातों को बताने वाला हूँ जिसे देखकर तुम्हें लगेगा कि ये सब तो सही में कनेक्टेड लग रहा है। अब क्या चीज ये है, इसके लिए तुम्हें वीडियो को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में। साथ ही इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में केंजाकू का प्लान क्या था, आखिरकार उसने ये सब क्यों किया था। तो देखो, हमें सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा जानना होगा। केंजाकू हायरन एरा से पहले का एक ऐसा सॉर्सरर है, हाँ वो हायरन एरा से भी पहले से बिलोंग करता है, और उस टाइम से लेकर अब तक वो अपने विल को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करते करते जिंदा रहते हुए आ रहा है। और यही उसकी कर्स टेक्निक है कि वो अपने माइंड को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है और साथ ही उनके कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है। और ऐसा उसने बहुत बार किया। और केंजाकू जो था ना, वो काइंड ऑफ एक इविल साइंटिस्ट की तरह था। वो था तो पहले एक कर्स यूजर, एक सॉर्सरर जो बाकी के सॉर्सरर जैसा ही काम करता था, लेकिन उसकी एक जिज्ञासा थी कि आखिरकार ये कर्स स्पिरिट्स जो हैं और ये जो ह्यूमंस हैं, इनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ज्यादातर जो ये कर्स एनर्जी है ये जापान तक ही सीमित है। बाहर में भी कर्स यूजर्स हैं, बहुत से सॉर्सरर्स हैं, लेकिन वो इतने मात्रा में नहीं है जितना जापान में है। और केंजाकू यही चीज को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता था। उसका मानना था कि ह्यूमन एवोल्यूशन इसे और ज्यादा बढ़िया बना सकता है। ह्यूमन के पास वो एबिलिटी है जिससे वो अपने आप को और सुपीरियर बना सके। केंजाकू ये जानना चाहता था कि आखिरकार जो ये कर्स एनर्जी है इसकी असली क्षमता क्या है, और अगर कोई इस कर्स एनर्जी को पूरा हाई लेवल में यूज करता है तो ये कहाँ तक जा सकता है। वो अर्थ के सभी ह्यूमंस को वो पावर देना चाहता था जिससे हर कोई कर्स एनर्जी का यूज कर सके। और यहाँ से उसका पहला स्टेप स्टार्ट हुआ। वो चाहता था कि जो अर्थ के सभी ह्यूमंस हैं वो मास्टर टेंजन के साथ मर्ज हो जाए, जिससे एक नई तरह की स्पीशीज बन जाए जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जिसे वो खुद भी कंट्रोल ना कर सके। और ये सब उसकी क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार वो जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, वो कैसी होगी। लेकिन ये सब एक ही साथ नहीं हो सकता था, और ये सब शुरू करने के लिए उसने कलिंग गेम को अरेंज किया, जहाँ पर सबसे पहले उसने सुकुना से ये वादा लिया कि वो उसे एक पावरफुल सॉर्सरर से लड़ाएगा। और सुकुना भी उसी भूख में था कि उसे किसी पावरफुल सॉर्सरर से लड़ना है, और उसके लिए एक परफेक्ट वेसल इतादोरी यूजी को बनाया। और यही चीज उसने और भी सॉर्सरर से कही, जिससे वो कलिंग गेम में उनको वापस लाए और इनको आपस में लड़ा सके, जिससे जब ये लड़ेंगे तो इनसे जो इतनी हाई लेवल की कर्स एनर्जी निकलेगी जिससे वो ह्यूमैनिटी को टेंगन के साथ मर्ज कर सके। लेकिन ये सब तब धरी की धरी रह गई जब केंजाकू टाकुवा से लड़ते लड़ते उसके कर्स टेक्निक में इतना खो गया, जिससे इन दोनों की लड़ाई के बाद, वैसे कॉमेडी चल रही थी इनकी लड़ाई नहीं, केंजाकू ने अपना गार्ड डाउन कर दिया और मौका मिल गया यूटा को उसका सर उड़ाने का, जहाँ टोडो ने उसे इंस्टेंटली वहाँ टेलीपोर्ट किया और केंजाकू को मौका तक नहीं मिला। लेकिन यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत हुई। अब तुमको क्या लगता है, 1000 साल पुराना जो ये सॉर्सरर है, क्या इसके पास प्लान भी नहीं होगा? उसने अपने आखिरी पलों में ये कहा कि उसका जो विल है आगे इनहेरिटेड होगा। या तो अब बोलने का इसका मतलब ये है इसके पास कोई ना कोई प्लान भी है जो अभी भी चल रहा है। और एक चीज कि कलिंग गेम के टाइम में केंजाकू ने पूरे कलिंग गेम जो हो रहा है उसका होस्ट खुद को नहीं बनाया था,
बल्कि उसने ये बाउंडी बाव बनाया था कि इस कलिंग गेम के बाद दो ही लोग बचेंगे, एक तो केंजाकू और एक सुकुना। पर केंजाकू को तो यूटा ने मार दिया, तो ये बाउंडिंग बाव भी टूट गया। लेकिन यहाँ पर उसने एक चीज की थी कि उसने जो मर्जर है, इनकी लड़ाई से जो कर्स एनर्जी निकलेगी वो मर्जर के पास जाएगी। अब जो मर्जर है उसको सिर्फ एक ही अटैक कर सकता है और वो है सुकुना। पर हमने देख लिया कि सुकुना ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। अब दो पॉसिबिलिटी है, पहला तो मर्जर पूरी तरह से खत्म हो गया है, या फिर जो मर्जर है वो अभी भी प्रेजेंट है, बस एक्टिव नहीं हुआ है। और अगर मर्जर एक्टिव हो गया, जो सारे ह्यूमंस और टेंजन के मर्ज से बना है, तो यानी एक पावरफुल एंटिटी सामने आएगा। लेकिन भाई सबका लॉजिक क्या बनता है? यही कि हमने देखा कि जो सुकुना है उसने टेंजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर फाइनल बैटल के बाद जो सुकुना के कुछ पार्ट्स बच गए थे, उसका यूज करके जो सॉर्सरर्स थे उन्होंने टेंगेन के बैरियर को बनाए रखा था। तो क्या ये हो सकता है कि अभी उसी के पार्ट्स के जरिए उस मर्जर को एक्टिव किया जा सकता है? क्योंकि आखिरकार इनके लड़ाई से जो कर्स एनर्जी बनी है वो अभी भी उस मर्जर के पास रहेगी, क्योंकि कहीं भी अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार उस मर्जर का क्या हुआ। और सबसे बिजार थियरी जो है वो ये है कि कलिंग गेम कभी एंड हुआ ही नहीं था। हाँ, 80 साल बाद भी कलिंग गेम अभी तक चल रहा है। अभी के टाइम में यहाँ पर यूका, सुजुकी, एलियस, मारू, ये लोग जब अल्लाह फल्ला जो लोग आ चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक कलिंग गेम खत्म नहीं हुआ। चाहे ये लोग मान गए हो कि हाँ कलिंग गेम एंड हो चुका, या फिर बोल गए कि हाँ वो जो वॉर था बहुत पहले वो बस एक हिस्ट्री है, पर एक्चुअल में कलिंग गेम अभी तक चल रहा है। और यहीं से समझ में आता है कि केंजाकू ने ऐसा क्यों कहा। वो ये मानता है कि उसको नहीं चाहिए कि हाँ वो देख सके कि आखिरकार क्या बनने वाला है। वो बस इतना चाहता है कि उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो। और अल्टीमेटली शायद उसका प्लान यही है कि आखिरकार जब उस मर्जर को इनफ पावर मिल जाएगी तो वो अपने आप एक्टिव हो जाए। अब देखो, ये तो बस एक थियरी है, ये सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें तुम बहुत से लूप होल्स भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जेजेके मोडोलो में सुकुना के लेवल का एक एलियन का आना, फिर हमारे ओजी कैरेक्टर्स का वापस आना, और ये बस सॉर्सरर्स वर्सेस एलियन तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि असली प्लान तो अब शुरू हुआ है। अब तुम्हें क्या लगता है इस थियरी को देखकर, क्या सही में कुछ वैसा होने वाला है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।